वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ परफेक्ट बैंकिंग एंड सिलोजिज्म की बेसिक टू हाई लेवल की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पॉसिबिलिटी का केस करवाऊंगी और स्टार्ट करते चलिए। ये पहला क्वेश्चन है, सम मैन आर वुमेन, कुछ मैन वुमेन है, कुछ मैन वुमेन है, नो वुमेन इज़ चाइल्ड, कोई भी वुमेन चाइल्ड नहीं है। नेक्स्ट अब कंक्लूजन चेक करते हैं। सम मैन बीइंग चाइल्ड इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ मैन चाइल्ड हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है और ये एक पॉसिबिलिटी का केस है तो ये ट्रू होगा। और दूसरा, इसमें एक कंडीशन ये भी नहीं है कि नो वुमेन इज चाइल्ड में क्या है, कोई भी वुमेन चाइल्ड नहीं है। तो इसमें अगर पॉसिबिलिटी का केस होगा इन दोनों के बीच में कि सम वुमेन बीइंग चाइल्ड इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि नो वुमेन इज चाइल्ड ऑलरेडी हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो सम मैन बीइंग चाइल्ड इज़ अ पॉसिबिलिटी वो ठीक होगा। सम चाइल्ड आर वुमेन, कुछ चाइल्ड वुमेन हो सकते हैं, नहीं हो सकते क्योंकि कोई भी चाइल्ड वुमेन नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम रेड आर ब्लू, कुछ रेड ब्लू है। ठीक है, सम ग्रीन आर रेड, कुछ ग्रीन रेड है। ऐसे बना लेते हैं, रुकिए एक मिनट फिर से बना लेती हूँ मैं। सम रेड आर ब्लू एंड सम ग्रीन आर रेड। ठीक है, ये हो गया। तो कंक्लूजन क्या है, सम ग्रीन आर ब्लू, कुछ ग्रीन ब्लू है। क्या ग्रीन और ब्लू में डायरेक्ट रिलेशनशिप दी है? नहीं दी है, और ना ही इसमें दिया है कि सम ग्रीन आर ब्लू इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगर ये होता तो ठीक होता, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिया है और ना ही पॉसिबिलिटी लिखा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब दूसरा क्या स्टेटमेंट है, ऑल ग्रीन बीइंग ब्लू इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है, ये हो सकता है क्योंकि इसके पीछे क्या लिखा है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्या ग्रीन और ब्लू एक सारे ग्रीन ब्लू हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये सेकंड आंसर होगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम डोर और विंडो, कुछ डोर विंडो है। ठीक है, नो विंडो इज़ अ हाउस, कोई भी विंडो हाउस नहीं है। ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। अब क्वेश्चन क्या है, कंक्लूजन है, ऑल हाउस बिंग डोर इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे हाउस डोर हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकती है कैसे हो सकती है, क्योंकि डोर ये हो गया विंडो। ठीक है, अब हाउस ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि विंडो और हाउस के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि इसमें दे रखा है ये दोनों एक साथ एक जैसे, मतलब सारे कोई भी विंडो हाउस नहीं हो सकता, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं डोर बड़ा होगा, हाउस उससे छोटा होगा, और विंडो कहीं पे ऐसे हो सकती है, तो ये सही होगा। ऑल हाउस बिंग डोर इज़ अ पॉसिबिलिटी, वैसे भी पॉसिबिलिटी का केस है, दोनों के बीच में कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, तो ये ठीक होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, कि एटलीस्ट सम हाउस इज़ अ विंडो, कोई कुछ हाउस विंडो होंगी। देखते हैं क्या कुछ, एक मिनट। हाँ, एटलीस्ट सम हाउस इज़ अ विंडो, कुछ हाउस विंडो हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है कि नो विंडो इज़ अ हाउस, कोई भी विंडो हाउस नहीं होगी तो कुछ हाउस कैसे हो सकते विंडो, इसलिए यही कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करेगा, सेकंड नहीं फॉलो करेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम मेल आर चैट, मेल्स चैट हैं, ऑल अपडेट आर चैट, सारी अपडेट चैट है, ये चैट के अंदर आ गई। ठीक है, कंक्लूजन क्या, ऑल मेल बीइंग अपडेट इज़ अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी केस है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, नो अपडेट इज़ अ मेल, कोई भी अपडेट मेल नहीं होगा। अब ये हम कैसे बोल सकते हैं कि नो अपडेट इज़ अ मेल, अब इसमें तो हमारे को पता ही नहीं है ना कि अपडेट तो कहीं पे भी हो सकता है, चैट में अपडेट ये भी हो सकता है, देखिए ऐसे भी हो सकता है, अपडेट यहाँ भी हो सकता है, अपडेट यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, मतलब इसमें हम कंफर्म नहीं है, तो ये रॉन्ग होगा, तो इसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी सही होगी। नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो स्टोन इज़ मेटल, कोई भी स्टोन मेटल नहीं है। ठीक है, सब मेटल आर पेपर, कुछ मेटल पेपर हैं, ऑल पेपर आर ग्लास, सारे पेपर ग्लास हैं। अब ये देखिए वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन देखते हैं, नो ग्लास इज मेटल, कोई भी ग्लास मेटल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये तो हमें वेन डायग्राम में ही दे रखा है, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एटलीस्ट सम ग्लासेज आर मेटल, कुछ ग्लासेज मेटल हैं, ये हमारा वेन डायग्राम में ही पता चल गया, तो कुछ ग्लासेज मेटल हैं ही, तो ये राइट हो जाएगा, इसमें सेकेंड कंक्लूजन फॉलो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ऑल टीवी, सारे टीवी जो हैं वो एलसीडी हैं। ओ सॉरी, मैंने गलत बना दिया, एक मिनट। हाँ, तो देखिए ऑल टीवी, हाँ जी देखिए ऑल टीवी, सारे टीवी जो हैं वो एलसीडी हैं, एलसीडी लिख देते। सम एलसीडी आर एलईडी, कुछ एलसीडी क्या है, एलईडी हैं।
ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, सम LED आर टीवी, कुछ LED टीवी हो सकते हैं, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, और ना ही इसमें लिखा है सम LED आर टीवी इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी लिखा होता तो ये ठीक होता, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑल टीवी बीइंग LED इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे टीवी LED है हो, सारे टीवी LED हो, ये पॉसिबिलिटी होगी, ये पॉसिबिलिटी सही होगी, क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है और ना ही कोई नेगेटिव कमेंट है, सॉरी नेगेटिव कमेंट नहीं, सॉरी नेगेटिव, ना ही कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है, सो ये ठीक होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं लेवल बढ़ा रही हूँ अब क्वेश्चंस का। ऑल बिल्डिंग आर हाउसेज, सारे बिल्डिंग क्या हैं, हाउसेज हैं, सारी बिल्डिंग हाउसेज हो गई। नो हाउस इज़ एन अपार्टमेंट, कोई भी हाउस अपार्टमेंट में नहीं है, अपार्टमेंट नहीं है, कोई भी हाउस अपार्टमेंट नहीं है। एक मिनट। ऑल बिल्डिंग आर हाउसेज, सारे बिल्डिंग हाउस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नो हाउस इज़ एन अपार्टमेंट, कोई भी हाउस अपार्टमेंट नहीं है। नो हाउस है। ऑल अपार्टमेंट आर फ्लैट, सारे अपार्टमेंट फ्लैट हैं, ठीक है। ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। अब कंक्लूजन चेक करिए। ऑल बिल्डिंग बीइंग फ्लैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारी बिल्डिंग फ्लैट हो, ये पॉसिबिलिटी बोल रहा है, ठीक होगी, क्योंकि फ्लैट बड़ा है, ठीक है। और हाउस और अपार्टमेंट के बीच में नेगेटिव स्टेटमेंट है, पर फ्लैट और हाउस के बीच में तो नहीं है, तो बिल्डिंग और फ्लैट भी ठीक होगा। ऑल बिल्डिंग बीइंग फ्लैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन देखिए। ऑल अपार्टमेंट बीइंग बिल्डिंग इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, ये पॉसिबिलिटी क्या ये सही होगी? क्यों? ये गलत होगी। कैसे? क्योंकि हाउस जो है वो अपार्टमेंट नहीं है, और सारे हाउस बड़ा है, बिल्डिंग छोटी है, ठीक है। और वो अपार्टमेंट और बिल्डिंग के बीच में रिलेशनशिप बता रहे कि ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग होंगे, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर आ जाएंगे तो हाउस के ही अंदर आएंगे, वो हाउस के अंदर आएंगे, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, नो हाउस इज एन अपार्टमेंट, तो ये रॉन्ग हो जाएगी, इसलिए ये रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो इसमें फर्स्ट फॉलो करेगा। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ ढंग से समझिएगा। नो डे इज़ नाइट, कोई भी डे जो है वो नाइट नहीं है, ठीक है। ऑल नाइट आर नून, सारी नाइट जो है वो नून है, नून को मैं एन ओ लिख देती हूँ। नो नून इज़ एन इवनिंग, कोई भी नून क्या है, इवनिंग नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब कंक्लूजन देखिए। नो डे इज़ एन इवनिंग, कोई भी डे इवनिंग नहीं है। डे और इवनिंग के बीच में क्या कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है? नहीं है। तो इन दोनों के ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप ही नहीं है, तो हम कैसे बता सकते कि डे इवनिंग है या डे इवनिंग नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ऑल डे बीइंग नून इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब इसको रॉन्ग कर देते हैं। ऑल डे बीइंग नून इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे डे नून हो, ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकती है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या, स्टेटमेंट में क्या दिया है, नो नून इज़ एन इवनिंग, कोई भी नून इवनिंग नहीं है। और इससे पहले क्या दिया है, नो डे इज़ नाइट, कोई भी डे नाइट नहीं है, कोई भी डे नाइट नहीं दिया है ना, तो डे नाइट नहीं होगा तो डे यहाँ तो आ सकता है नून, तो इस हिसाब से ऑल डे बीइंग नून इज़ अ पॉसिबिलिटी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट फॉलो करेगा। तो आपको मेरे को ये बताने का ये है, मतलब आप समझिए। अब मैं इसके बाद जो है उसकी सीरीज ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट मेरे को बोला किसी ने कि कमेंट में कि मैम प्लीज़ ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट कराइए, तो मैं इसके बाद ओनली फ्यू का जो स्लॉग आते हैं पेपर में उसको बताऊंगी। तो बने रहिए आप, प्लीज़ इसको शेयर करिए चैनल को, और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए मेरी वीडियो को अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।